ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਸਿਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ राम राम सुनाओ की हाल चाल नीलकमल जी मेरे ठीक हैं। और समाज में आजकल कुछ बातें ऐसी हो रही जिनसे सोचने पे मजबूर हो रहा है, या यूं कह दो कि हालचाल जो है समाज के बिगड़ते हुए नजर आने लग रहे। वे हालचाल किसके बिगड़े? गुरु और शिष्य के। गुरु और शिष्य को जो नाता था पहले के टाइम में, आज उसमें बड़ा जो है बदलाव आ गया। आज जो है टीचरों के छात्र जो है वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते, उनका आदर नहीं करते, और ये इतना बदलाव आएगा जो समाज के लिए खतरनाक साबित है। पिछले दिन आपको याद होगा हरियाणा के जींद में प्राइवेट स्कूल में एक टीचर को जो है जमकर धुनाई की गई थी। मेरे ख्याल में तो चाकू वो मार दिए गए थे। ऐसा ही एक मामला कैथल जिले के गांव बाड़ू में होया, और बाड़ू में 12वीं क्लास के जो छात्र थे उन्होंने अपने टीचर की बाहर जो है जमकर धुनाई करी। धुनाई इस कदर करी कि डंडे से वो पिटा उसको, कमर पे डंडे मारे और बहुत सारे शरीर की कई जगह पे डंडे मारे, जिससे उसको अस्पताल में दाखिल वो करना पड़ा। हालात गंभीर हो गए। मास्टर जी ने भी फिर अपना उसमें कलायत थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, शिकायत दे दी। जो आरोपी लड़के थे अब उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? भाई न्यू बतावा, क्लास में मास्टर जी पढ़ाने लग रहे थे, 5-7 बच्चे थे, एक डेमो क्लास देने लग रहे थे। उस दौरान वे बीच में बोल रहे थे, शरारत करते, उन्होंने उनको टोक दिया, भाई बीच में बोलो नहीं, मैं पढ़ाने लग रहा। अब बच्चे थे, कहने लगे भी हम तो नहीं बोलेंगे, तन्ने जो कुछ करना है कर ले। तो इस बात को लेकर उन्होंने फिर उसको टोके होगा, भाई ऐसा मत करो, तो उन्होंने धमकी दे दी कि हम तना बाहर देखेंगे, और बाहर जाकर एक शराब के ठेके के पास मास्टर जी को एर का पीट दिया। थाने में दरखास्त वो देनी पड़ी। अब बात सवाल ये है नीलकमल जी इस बात को करने का कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है क्या उसमें कोई कमी है? हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है क्या उसमें कोई कमी है? या फिर जो गुरु आज के टाइम में शिक्षा देने लग रहे हैं क्या उस शिक्षा में कोई कमी है, जिससे जो हमारे छात्र थे, हमारे जो बच्चे थे, वे संस्कारी नहीं रहे? या फिर माता पिता का इसमें कुछ योगदान है? भाई क्या करना, ताड़ी एक हाथ नहीं बद्दी, ताड़ी बजाने के लिए दोनों हाथ जरूरी हैं, और इसमें सारे का सबका रोल है, समाज का भी रोल है, इसमें शिक्षा व्यवस्था का भी रोल है, और भाई आजकल व्यवसायीकरण जो शिक्षा का हो गया उसका भी जो है विशेष रोल है। अब कई बार आपने देखा होगा जो पेरेंट्स है, माता पिता हैं, वहां भी स्कूल में जावे, मास्टर धमका काम हमारे छोरे का हाथ ला दिए। कुछ जो है शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी भाई बच्चे स्कूल में थे ना भागा, बच्चे स्कूल ना छोड़ा, 100% साक्षरता हो, वो स्कूल में पढ़े, इसके लिए बच्चों को मारना भी नहीं, तो फिर जो है वो डर खत्म हो गया। अब डर तो वैसे होना भी नहीं चाहिए, वो जो मित्रता होती है गुरु का और जो शिष्य का जो नाता है वो आस्ता आस्ता खत्म होने लग रहा है नीलकमल जी। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षा का बदलाव है। पहले गुरु का ज्ञान का एकमात्र साधन गुरु एक रहा था, लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट आ गया, मोबाइल एप्स बहुत सारी आएगी, जिससे अगर आपने कुछ समझना हो तो आप उस पर कमांड दो और वहां से जो है समझ सकते हैं। तो इस चीज ने जो गुरु की इंपॉर्टेंस थी, जो महत्ता थी, वो कम कर दी। जो टेक्नोलॉजी का प्रभाव है वो हमारे समाज पे पड़ा, हमारे बच्चों पे पड़ा। मोबाइल गेम और सोशल मीडिया से छात्रों का जो ध्यान है वो बटे है। क्लास में जो पूरी की पूरी तरह जुड़ कर बैठे कर थे, आजकल वो क्लास में उस तरह से ध्यान नहीं देते, क्योंकि कई बार नहीं सोचना भाई यहाँ नहीं समझ में आएगा तो जो है नेट पे जाकर पढ़ लिए, उसे गूगल पे देख लिए या फिर यूट्यूब पे देख लिए। तो जो क्लास का माहौल है ना, उस माहौल को इस तकनीकी ने जरूर बदलिया है, ऐसी जो है बात की चर्चा है। परिवार और जो सामाजिक बदलाव है वो भी हुआ टाइम पे। पहले घर में जो है गुरु का बहुत जोरदार जो है आदर सिखाया जाता था। कई जगह जो है पेरेंट्स खुद ही अब टीचरों को चुनौती देने के लिए स्कूल में चले जावा, जिससे बच्चों के मन पर उस तरह का ही प्रभाव पड़ेगा। मैं बातें करवाने इसलिए लग रहा भाई जो नौबतें आने लग रही हैं, इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
टीचर पे भी जो है काम का दबाव है। आज टीचर जो है रिजल्ट और पेपर वर्क और प्रशासनिक काम का बहुत बड़ा दबाव है। इस आने वाले टाइम में जनगणना आ गई। जनगणना में एक जिक्र कोई कर रहा था कि एक स्कूल के सारे टीचरों की ड्यूटी जो है मास्टर की जनगणना में ला दी। फिर एक क्लस्टर हुआ स्कूलों में, उस क्लस्टर से फिर दूसरे टीचर की ड्यूटी ला भी तुम यहाँ पढ़ाओ। स्कूल वाले तो भेज दिए कड़ी और अब किसी और की ड्यूटी वहां लाने लग रहे। तो इस तरह का माहौल भी है। अनुशासन की जो है बदलती जो परिभाषा है वो बदलने लग रही है। पहले शक्ति की शिक्षा जो है, शिक्षा का जो हिस्सा माना जाता था शक्ति को, मास्टर जी डंडा होया करा था, धमका दे करा था, पीट दे करा था, माँ बाप कुछ कह ही नहीं करा थे, बल्कि नुको आते इसका दो और खींच का मारिए पर बच्चा पढ़ना चाहिए। लेकिन आज जो ये माहौल चेंज हो गया। कुछ जगह अनुशासनात्मक जो बनाई गई है इसके रख रखाव के लिए भी अनुशासनात्मक तरीके से बच्चों को ये सब चीजें बदल गई। एक और कारण शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। स्कूल अब जो है कई जगह सेवा से ज्यादा सर्विस सेंटर वो बनकर रह गए। जब शिक्षा में लेन देन यानी कि फीस के बदले पढ़ाई और बनती है तो फिर रिश्ते में भावात्मक जुड़ा कम हो जाता है। ये होता है कि पैसे दे रखे और हमने जो है यहाँ से शिक्षा लेनी है। हालांकि स्कूल नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं। जो शिक्षा समिति बनाई जाती है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे है। लेकिन आप नजर मार कर देख लो कौन सा स्कूल नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करने लग रहा है। इन सब के चलते जो हमारे सामाजिक मूल्य है वो गिरते जाने लग रहे, गुरु की महत्ता कम होने लग रही और व्यवसायीकरण के लाले दूसरे इसके नाते समाज पे बहुत गहरा असर इन चीजों का पड़िया। नीलकमल जी बिल्कुल गहरा असर पैंदा, पर ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਂਗਲੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ गारंटी हैगी है कि अगे जड़ी है नहीं होगी। लेकिन बात वो भी ना कागजों में कुछ और हुआ, धरातल पे कुछ और हुआ, कोई ना कोई आएगा, सिफारिश आएगी, फोन आएगा, करैक्टर बना दे, करैक्टर बन जाएगा। बिल्कुल वो चीज़ां तां हैगियां ने, पर ये भी चीज़ां हैगियां बहुत सारे सवाल भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, FIR ਹੋ ਗਈ, ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। एक जिक्र नीलकमल जी, आजकल जो है सब पर एक एक दो बालक हैं। अक्सर बहुत सारी खबरें ऐसी देखने ना पढ़ने ना मिला हमने, भाई घर का इकलौता लड़का था, इकलौता वारिस था और भाई समय बदलता जा रहा, काम धंधे सब न करने पड़े। काम धंधे करने के वास्ते आजकल जो है हरियाणा के जो छोरे हैं वो अमेरिका में, कनाडा में और देश के दूसरे विदेश के दूसरे हिस्सों में काम धंधा करने के वास्ते चले जाओ। बहाना चाहे पढ़ने का हो चाहे फिर दूसरा भी हो, ज्यादातर लोग जो है काम धंधा करने के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में जावे। अब हरियाणा के में एक घटना ऐसी घट गई हरियाणा के युवक के साथ जो अमेरिका में जो है वो जिंदा जल गया। करनाल का ये लड़का था, गंगा टेढ़ी पोपड़ो, दोनों गांव का नाम साथ बोलते हैं। गंगा टेढ़ी का ये लड़का था, ये घर का एकलौता वारिस था, एक लड़का था। माँ बापा ने काम काज के वास्ते 50 लाख रुपए खर्च करके इसको अमेरिका भेज दिया। जाने में बहुत सारा टाइम लगा क्योंकि डोंकी के माध्यम से कभी कड़ी पड़े रहे रास्ते में, कभी कड़ी पड़े रहे, फिर दीवार कूद कर वो वहां जाना हुआ है। वो चले गया वहां, एक स्टोर में काम करे करा था, पंजाब का मालिक था स्टोर का, और मैं दोनों जो है रात में सोने लग रहे थे। अक्सर ये दिन में काम करके और रात में अपने स्टोर में सो जा करा थे। विडंबना देखो भाई, देखो मौत काड़ा खींच कर लेगी। रात में जो है स्टोर में आग लगी, निकलने तक का मौका नहीं मिला। और ये हरियाणा का छोरा जो काम कर रहा था और जो पंजाब का स्टोर मालिक था, दोनों के दोनों जड़ के उसमें वो राख हो गए, जड़ गए।
स्टोर में, दोनों की मौत होगी। सुखविंदर लड़का था, नौजवान था, 22 साल का लड़का था, मात्र 22 साल की उम्र में ये जो है आग की पलझड़ में आकर इसकी मौत होगी। 50 लाख रुपए खर्च करके ढंग की रूट से ये गया था। अब यहाँ भी नीलकमल जी बात वही आ जाती है कि हमारे देश के छोरे, हमारे राज्य के छोरे, हमारे पंजाब के, हमारे हरियाणा के छोरे ना काम काज करने के वास्ते विदेशों में जाना पड़ा। क्या ये ज्यादा पैसे कमाने की चाह है, या फिर हरियाणा में और पंजाब में काम धंधे रहे नहीं? हालांकि सरकारें दावा करें कि हमने इतने रोजगार दिए। जब यहाँ रोजगार हैं, जब यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक है, जब यहाँ कृषि व्यवस्था ठीक है, तो फिर हमारे ये युवक बाहर के जाने लग रहे हैं। जिससे आज मैं जिक्र करूं तो हरियाणा के 100 से ज्यादा युवक अमेरिका में जो है, विदेशों में उनकी मौत होगी। किसी की एक्सीडेंट में होगी, किसी की ऐसे जलने से होगी, और किसी की बीमारी के चलते होगी। लगभग 80% जो युवा हैं वो यहाँ हरियाणा में आगे, उनका संस्कार यहाँ होया। एक संस्था है वो इनके लिए काम करती है। अक्सर 50-60 लाख रुपए लगाकर तो बच्चे ने भेज जाए, और फिर ऐसी परिस्थिति में 50-60 लाख रुपए लगाकर उसकी डेड बॉडी को वापस मंगवाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा चैलेंज है समाज के सामने, आजकल के युवाओं के सामने कि काम करने जाओ और ऐसी घटनाओं में फिर जो है वो नीलकमल जी और नुकसान हो जा करके, न इधर के रहे और न उधर के रहे। बिल्कुल, ना इधर दे रहिंदे ने परिवार ते, ना उधर दे। एक तां बच्चा भी गया, एक पैसे भी गए। जिन्हें बुढ़ापे दी लाठी दा सहारा बनना सीगा, वो लाठी भी टुट गई ते घर तो ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ तो कर्जा भी अपना छुड़ाते ने, अपनी जमीन भी लेंदे ने, तो फिर जदों कोठियां वेखदे ना, जमीन लेनी बड़ी मुश्किल हो जाए। बात नोट कर लिए भाई, जो लड़का बाहर गया जमीन बेच कर, उन्हें जमीन लेनी बड़ी मुश्किल हो जा, क्योंकि जो है उस तरीके से जमीन के रेट भी बढ़ जाए। हाँ, हालांकि उसका जो रहन सहन है वो अच्छा हो जा। एक आजकल ट्रेंड चल रहा है हरियाणा में काली स्कॉर्पियो का, वो स्कॉर्पियो जरूर ले लें, घर में जो है कोठी लगा लें, अरे भाई ज्यादा से पैसे बच दे, थोड़ी बहुत जमीन भी जो है हो जाए, लेकिन जमीन की तरफ जो है ज्यादा जा नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है विदेश में जाने लगे। जो जमीन बेच के चले गया तो चले गया, लेकिन लेने वाले भी बहुत है। पर आजकल ट्रेंड ये भी हो गया ना कि विदेश च जाके, पहला पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। पर ज्यादातर ट्रेंड यह हो गया कि जदों बच्चे इत्थों चले जाते हैं, उत्थे सैटल हो जाते, तो उन्होंने कोशिश ये रही है कि इत्थों जिहड़े अपने माँ प्यो भी उत्थे सद ले जान। आजकल के सारियां चीज़ां इस तरह दी हैं। आजकल के छोरे तो, मैं गांव के इलाके की बात करूं, बाबिया ना कैप्चर कर लिए। बहुत सारे जगह पे ऐसे लोग बैठे जो उनसे संपर्क करें और कहता आज मना भंडारा करना और आज मना यूं काम करना, फिर वो रल मिल के अपने उन्होंने पैसे दे दा, इस तरह काम। अरे भाई, गांव के विकास पर पैसे लगाओ। हालांकि हम इस तरह की बात यहाँ नहीं करना चाहते भाई, किसी आस्था पर बात नहीं करते, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। फिर उस पैसे का दुरुपयोग होता है। बहुत जगह ऐसे हुए हैं, फिर वो जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं जिसकी मैं बात करने लग रहा, वो सुल्फान गांजा में जो है वो डावा पैसों में। चलो वो एक अलग विषय भी हैगा कि कई बार लोग सोचते उन्होंने दी आस्था जुड़ी होंदी, उन्होंने लैके जिहड़ी हैगी है बाहरों लोग उत्थे बाहर बैठे पता की हो रहा। पर हाँ, जरूर इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पर राजनीतिक तौर पर एक गल आपां कर रही है पंजाब की। पंजाब च अजकल जिहड़ा हैगा वो राजनीति बड़ी जिहड़ी हैगी है गरमाई हुई है, हलचल बहुत हुई है, खास करके सत्ता धਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। विरोधी ਧਿਰ ਤਾਂ लगातार हमले कर ही रही है, पर सत्ता ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हलचल इस करके है कि 7 संसद मैंबर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਲਾ ਨਾ ਬਦਲਣ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग भी होनी कैबिनेट की, क्या वो इसी का हिस्सा है? ਦੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ में आए, ਹਾਂ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਟਟੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ नेता ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾयक ਨੇ वो टूट के उधर। भारतीय जनता पार्टी इस बात में डिनाई कर दे कर थी, और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वे आरोप लगाया कर रहे थे भी ऑपरेशन लोटस करने लग रहे। अपने उदाहरण भी देख रहे, इसका मतलब बात सच्ची साबित। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਪਾਠਕ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। देखो पता नहीं संपर्क में है कि नहीं है, लेकिन साथ जाने के बाद विश्वास तो करना पड़ेगा भी कभी संपर्क में हो ना। ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਅਲੱਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਉਹ रहेगी। नीलकमल जी एक जिक्र कर लें हरियाणा की विधानसभा का। कल जो है स्पेशल सेशन बुलाया गया था, महिला सशक्तिकरण की उसमें बात थी, लेकिन बिल भी उसमें पास हुए, 2 प्रस्ताव पास हुए। एक बिल की मैं बात करना रहा, हरियाणा विधानसभा में विशेष समिति महिला सशक्तिकरण को लेकर विशेष समिति बनाने के लिए मंजूरी वो मिली है। 9 मेंबरों की ये कमेटी होगी, इसमें 5 महिलाएं होंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत ऐसा जो है कदम उठाने वाला ये हरियाणा पहला राज्य बन गया जिसमें जो है
एक कमेटी वो बनाई जाएगी। ये जो है महिला के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित रहेगा इस कमेटी का, और सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने का इस बात की निगरानी इनकी रहेगी। नीति बनाने में महिलाओं की भागीदारी की बात है भाई, जो कोई नीति बनाई जाएगी उसमें महिलाएं अपनी भागीदारी देगी, अपनी सलाह मशवरा देंगी, इस बात का जिक्र है। और समस्याओं का समाधान करने के लिए भी महिलाओं का जो योगदान है वो इसमें सराहनीय रहेगा, इस बात की उम्मीद है। महिला सशक्तिकरण का लिए जो है ये कदम उठाया गया, और ये भारत में, पूरे भारत में पहला राज्य हरियाणा ऐसा बन गया जरा ऐसी कमेटी बनाने के लिए वो मंजूरी जो है दी जाएगी। भाई देखना है आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि रोला बड़ा चल रहा। विपक्ष वाले कहता भाई 2023 में कानून बन गया था तो बीजेपी की नीयत माड़ी थी, उन्होंने कानून लागू क्यों नहीं कराया। अब बीजेपी वाले ये बात, एक बात और कहना थे भाई, इसकी आड़ में वो जो है परिसीमन लागू करना चाहते थे। अब बीजेपी वाले ये कहने लगे भाई 2026 पहले से लिख रहा 2026 में परिसीमन तो होना था, तो ये दोनों साथ साथ जो जनता बुराई इसमें की थी भाई, महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिलते 2029 में मिलने थे। हालांकि विपक्ष वाले ने को है भाई 545 जो है 550 की जो सीट है उन्हीं पर दे दो ना, अभी दे दो, आगे की आगे देखेंगे। लेकिन रोड़ा इस बात का बड़ा चल रहा है, वो कहा महिलाओं के हित का, ये महिलाओं के गद्दार हैं, और वो उन्होंने कहा भैया जो है बात ना गमान लग रहे, फैसला के लिए कटेगा वो टाइम बताएगा। बिल्कुल टाइम बता दसेगा। एक पासे कल भी रहा कि एक विधान सभा सैशन अंदर जी हैगी महिलावां दे नारी शक्ति वंदन ते चर्चा होंदी रही, उत्थे गल होंदी रही, ते एक पासे विधान सभा दे बाहर कांग्रेस ने जड़ा वखरा वो सैशन लगाता। कांग्रेस ने बाहर वाले विधान सभा सत्र में अनिल कमल जी न्यू गुणवाया भाई, कहां कहां महिलाओं का अपमान करे गया। उन्होंने अपनी कमियां, अपनी जो है खूबियां गणवाई भाई। सबसे पहली राष्ट्रपति जो है कांग्रेस ने दी है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस ने दी। उन्होंने अपनी चीजें, अपनी बातें गिनवाई, और बीजेपी की जो है कमियां गिनवाई। सेशन था बारदूप में, पार्किंग में उन्होंने अपना सेशन चलाया, और उसमें जो है एक अध्यक्ष बनाया गया, बाकी सदस्य जो ना अपनी बात रखी। बात क्या रखी, उन्होंने तो व्यंग कसे बीजेपी पे, उनकी कमियां गणवाई। भाई महिलाओं को सम्मान देने वाली कांग्रेस थी, न कि बीजेपी। बिल्कुल लोग सियाणे ने, लोगों को बहुत कुछ पता है, क्योंकि दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ हैं। बीजेपी कह रही है कि ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीजेपी ने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो जिक्र तो लैके आ गया, तो उतों लैके जिहड़ा है कांग्रेस ने ये दसन की कोशिश की। पर हाँ, एक सुर दे विच महिला आरक्षण के खिलाफ समर्थन तो सारे करते नजर आ रहे हैं, पर हाँ तर्क उन्होंने आपो अपने। एक बात खुलकर कह दूं, सारा का सारा रोड़ा यूं पड़ रहा महिलाओं की वोटों को लेकर, क्योंकि जब जिक्र करें तो फिर 2029 का जिक्र करें बीजेपी वाले न्यू को महिलाएं इन्होंने 2029 में देखेंगी, मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर का बात जो है वोटां दी आ रही है, तो सत्ता दी आ रही है, कुर्सी दी आ रही है। फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैण दा, चलिए फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम च। तद तक लई मैनूं ते सतीश कुमार सीकरी नूं दिओ इजाजत, बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नाल। धन्नवाद। राम राम जी।